हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि अगर आपके मन में कोई डाउट आता है कि बेटर प्लेसमेंट के लिए, कॉलेज के लिए, अपनी स्किल्स के लिए, अपनी जॉब के लिए मैं कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्टिंग करूं और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से मुझे जल्दी समझ में आएगा कि मैं जल्दी उसमें अपना कोड कर पाऊंगा, कौन सी हमारे लिए बेटर होगी और कैसे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी फ्यूचर के लिए, हमारी जॉब के लिए, हमारे कॉलेज प्लेसमेंट के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हो द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट कर। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेटर होगी, किस लैंग्वेज को आप जल्दी से सीख सकते हो, उसमें अपना कोड कर सकते हो, आपको इसका सिलेक्शन करना पड़ेगा कि आप फ्यूचर में किस लाइन में जाना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप वेब डिजाइनर बनना चाहते हो, तो आपको इन तीनों में से पता होना चाहिए आपको फ्यूचर में करना क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन करना चाहिए और उसके बाद में आपको उसको सीखना चाहिए, उसमें कोड करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एक एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, इसके अलावा पाइथन है। तो इस तरीके से आपको इन सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा सा ऐप, अच्छा सा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाओ तो वेब डिजाइनर बनने के लिए आपको HTML, HTML5, CSS, इस तरीके से आपको इन सारी लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से वेब डिजाइनिंग कर सके, अपनी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकें। अब अगर हम बात करें कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहिए, आपको सी सीखनी है, सी प्लस प्लस सीखनी है, जावा सीखनी है, तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि यार देखो, इन सभी का जो कोड होता है ना वो लगभग 80% कोड सेम ही होता है, बस थोड़े बहुत सिंटैक्स, थोड़े बहुत स्टेटमेंट चेंज होते हैं। तो अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है या फिर आपको कोडिंग में कुछ भी नहीं आता, आपने पहले से कोई लैंग्वेज सीख नहीं रखी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं करना है कि आप सबसे पहले सी सीखेंगे, उसके बाद सी प्लस प्लस सीखेंगे, फिर जावा सीखेंगे। तो ऐसा करना तो बेवकूफ़ी होगी यार, क्योंकि कोई भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए इससे लोअर लेवल वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में जहां पर आप केवल जावा को सीखना चाहते हो तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको सी प्लस प्लस और सी सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब एग्जांपल के लिए अगर आप वेब डिजाइनिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको HTML, CSS, HTML5 इस तरीके से आपको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको HTML आए, HTML5 आए, उसके बाद CSS आए, जावा स्क्रिप्ट आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आप बेसिक उसको सीख सकते हो। किसी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए, ऐसा कोई फंडा नहीं होता है। ये सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं आप इनको सेपरेटली भी सीख सकते हो। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है और आप किसी दूसरे को स्टार्ट करना चाहते हो या किसी दूसरे पर मूव ऑन करना चाहते हो तो आप बेशक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको ये तो बता दिया कि कोई बड़ी लैंग्वेज सीखने से पहले आपको छोटी लैंग्वेज आए, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो जरूरी है कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं, मिडिल लेवल क्या होता है, लो लेवल क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जो प्रोग्रामिंग का बेसिक्स होता है वो तो क्लियर होना ही चाहिए यार, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर आप जब भी कोड करोगे ना तो वहाँ पर आपको अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप वहाँ पर अच्छे से कोड नहीं कर पाओगे, आपके कोड में एरर आएंगी। तो आपको पहले प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो प्रोग्रामिंग की बेसिक चीज़ें होती हैं, तो वो सब आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा और तभी आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे, उसके अंदर अपने अच्छे से कोड कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज को पहले सीखना है, कौन सी लैंग्वेज को बाद में सीखना है और कौन सी लैंग्वेज को आपको स्किप कर देना है। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर के उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हो और अपनी कोडिंग को और भी इंप्रूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता है सेकंड नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।